और सब ठीक है? ऑल इज वेल। तू सुना? अरे सब ठीक है, बस अगर तू 5 मिनट और नहीं आता ना तो ऑफिस से निकल गया होता मैं। क्यों भाई, घर पे कोई इंतजार कर रहा है क्या? हाँ याद आया, सुहेल बता रहे थे तो शादी हो गई। क्या बात है भाई, ना कोई खबर ना कोई दावत। कहाँ देता दावत, पाकिस्तान में तू था नहीं। यार तू बुला के तो देखता, दुबई यहाँ से कौन सा दूर है। और अच्छा ये बता, भाभी कैसी है? और हाँ, तेरा तो चक्कर चल रहा था ना, उसका क्या हुआ? उसी से हुई ना शादी। यानी कि तू सच्चा आशिक निकला। क्या बात है भाई, मतलब जिससे प्यार किया उसी से शादी हुई। वरना पता यहाँ होता क्या है कि आप जिससे प्यार करते हैं अगले महीने उसकी शादी किसी और से हो जाती है। तो ये छोड़, ये बता कि कितने दिनों के लिए आया? दिनों के लिए नहीं यार, अब आपका भाई परमानेंट शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अरे वाह, तो तेरी जॉब बहुत कर ली यार। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपना बिजनेस कर। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि तू भी मेरे साथ इन्वेस्ट कर, पार्टनर बन जा, प्रॉफिट 50-50। आइडिया बुरा नहीं है, पर क्या है ना, अभी शादी हुई है, बहुत खर्चा हुआ, थोड़ी सेविंग्स हो रहा है, फिर जब इन्वेस्ट करना होगा सबसे पहले तुझे कॉल करूँगा। ओह, यानी प्यार के साथ साथ पैसा भी लूटा जा रहा है। तू सही जा रहा है भाई। पता है भाई, तेरी शादी होगी ना तब पता चलेगा तुझे। हाँ हाँ, शादी भी कर लूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सेटल हो जाओ। हो जाएगा। कॉफी पिएगा ना? बिल्कुल। 2 कॉफी भिजवाइएगा। दिलकश बेटा, ये इतने सारे चावल क्यों बना रही हो? मायरा और समर का तो मुझे नहीं लगता घर पे खाना खाने का इरादा है, उनका बाहर खाने का इरादा है। वो तैयार हो रही है, तुमने उसकी सजधज नहीं देखी? तो फिर क्या हुआ हमें? नई नई शादी हुई है, बाकी लड़कियों की तरह उसके भी कुछ अरमान होंगे। बेटा अरमान तो तुम्हारे भी थे, लेकिन ये रंग ढंग तुम्हारे तो हमने नहीं देखे। मोहब्बत का रंग अम्मी। समर और माहिरा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत का रंग सारे रंगों पे हावी होता है। इन रंगों को मैं नहीं मानती। ये सब चाल है माहिरा की, समर को अपने काबू में करने के लिए, और वो अपने काबू में कर भी लेगी। और तुम्हें ऐसे ही देखती रहना, उनकी खिदमतें करती रहना बस। मैं और कर भी क्या सकती हूँ? सब कुछ कर सकती थी, चोटी से पकड़कर घर से बाहर निकाल सकती थी, और तुम्हारा साथ देती मैं। फिर मैं देखती बीच में कौन आता है। लेकिन तुम में इतनी हिम्मत हो तो तब ना। माहिरा और समर के बीच में आई हूँ अम्मी। ये कहानी सिर्फ उन दोनों की ही थी, मैं तो कभी इस कहानी का हिस्सा थी ही नहीं। ओहो, तुम्हें तो समझाना मेरी समझ से बाहर है। बेटा सामने वाले को देखकर कदम उठाना चाहिए। शरीफों के साथ शराफत से और शातिरों के साथ उन्हीं जैसा सलूक करना चाहिए। खैर, इतना खाना बनाओगे तो बेटे जाया जाएगा। ये कुफराने नेमत है खाना जाया करना, अल्लाह पाक भी नाराज होंगे। अम्मी उनका भी तो घर है। अच्छा ठीक है, आपके कहने पे मैं चावल कम कर लेती हूँ। आप खुश हैं? जो दिल में आए करो। इस लड़की से लगता है मुझे ही निमटना पड़ेगा। तुम कुछ नहीं करो, मैं ही देखूंगी इसे। हेलो 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 हेलो, किधर? क्या हुआ? समर आया ना? हाँ तो वो रोज आते, इसमें कौन सी नई बात है? वो मुझे आदत है मैं समर के लिए दरवाजा खोलती हूँ। ये मासूम और वफादार बीवी बनने का ना ढोंग बंद करो। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? एक सेकंड, किधर? मुझे बुलाने के लिए ऑन दिया, तुम्हें नहीं? दिख नहीं रहा मैं तैयार हुई भी हूँ यार। माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम ना मेरे और समर के ऊपर ध्यान ना ही दो तो बेहतर होगा। समर सिर्फ मेरा है, बेफालतू की कोशिश करना ना बंद कर दो अपनी। जानती हूँ मैं। तो अमल करो ना उस पे। क्यों आ रही हो मेरे समर के बीच में? आइंदा ख्याल रखूंगी।
समर आया है, भूखा होगा, तुम समर के साथ मिलके कुछ खा लो। मैं सच में तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। थक नहीं जाती है? क्या एक्टिंग क्यों करती है इतनी? वही तुम्हारे सर पे जो भूत सवार है ना अच्छा बनने का, खत्म करो। ये कोशिश तुम्हारी सारी जाया जानी है। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है इतना तैयार हो के मैं तुम्हारे साथ घर पे खाना खाना है? कहाँ से आ जाते हैं? हम 5 स्टार होटल में खाना खाने जा रहे हैं, इसको ना बर्बाद करने की कोशिश करें। और हाँ, भूल गई, खाना खा लेना। ये ना हो कि सुबह समय को शिकायत मिल रही है क्योंकि मासूम सी भोली सी बीवी खाना लगाते लगाते डाइनिंग टेबल पे इंतजार करते करते सो गई। पुराना हो गया ये, नया लाओ ना। ये क्या है? फिर से वही लिया मुझे? इतना बोलो यार, लोग देख रहे हैं। अच्छा बैठो, बात करते हैं। बैठो तो। पता है मैं तुमसे पहले भी ये बात करने वाला था। रोज रोज तुम्हें महंगे रेस्टोरेंट्स में ले जाकर खाना नहीं खिला सकता मैं। बुला मत करो, मेरी सैलरी हजारों में है, लाखों में नहीं। रोज रोज कौन से महंगे रेस्टोरेंट्स में लेकर जाते हो मुझे? जब देखो यही ले आते हो। क्रेडिट कार्ड से तो पे कर सकते हो ना। समय मैं तुम्हारे लिए इतना तैयार होकर आती हूँ और तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती? आती है, पर तुम्हें शायद मेरी जेब की हालत नजर नहीं आती। देखिए मैडम, क्रेडिट कार्ड की भी ना लिमिट होती है जो अब खत्म हो चुकी है। वैसे भी मुझे डर है अगले महीने की सारी तनख्वाह शायद बिल्स में ही निकल जाएगी। देखो मतलब तो बाहर आकर खाने में, हमें साथ रहने में है। तो यहाँ से अपनी वो फेवरेट चाट खाते, हमें घर चलते। दिलकश ने घर में बहुत अच्छा खाना बनाया, वो खा लेंगे। अच्छा तो ये बात है, पूरे कांटेक्ट चल रहे हैं उसके साथ? हाँ, ऐसी बात नहीं है। मैं घर जा रही हूँ। देखो तुम मेरी बात का फिर से गलत मतलब ले रही हो। मैं तुम्हारे सारे मतलब समझ रही हूँ। समझ, तुम्हारी आदत हो गई हमारे दरमियान दिलकश को लाने की। रोज उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मायरा, ये मर्जात होती ही ऐसी है, एक से दिल भर गया 4 और लिया। मुझे तो शुरू से ही मायरा से बहुत डर था। फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, अब उसकी शादी हो गई, एक इत्मीनान था। लेकिन ये क्या पता था कि वो वापस आ जाएगी। पर मुझे समझ नहीं आ रही समर को क्या पड़ी थी, इतनी अच्छी दिलकश उसे मिल गई और अपनी मर्जी से शादी कर लेकर गया था ना उसे, फिर क्यों? समर से शादी होना दिलकश के नसीब में लिखा था, सो हो गई। लेकिन समर की किस्मत में 2 शादियां होनी थी, ये तो समर भी नहीं जानता था। अल्लाह के खेल निराले हैं। सोचते हो कितनी अजियत से गुजरी होगी ना हमारी दिलकश, एक ही छत के नीचे, वो भी सोतन बिल्कुल सामने। कितना बुरा अजाब होता है ये। मेरी दिलकश बहुत हिम्मत वाली है, वो उन दुखों से नहीं हारने वाली है। वो दूसरों को हराकर अपनी जगह बनाकर ही रहेगी। तुम देखना, एक दिन वो राज करेगी, राज। एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि मायरा दिलकश को वहाँ रहने देगी। मैं तो कहती हूँ अब नजमा आंटी से बात करें कि दिलकश को अलग घर ले दे, उसे नहीं रहना वहाँ। तुम कहती हो कि दिलकश मैदान छोड़कर चली जाए। जो घर उसने मेहनत और मोहब्बत से बनाया है वो किसी और के हवाले करके चली जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम देखना, मायरा को ही जाना होगा, उसे ही जाना होगा। अम्मी जी, अगर मायरा वो घर छोड़कर गई ना तो समर को भी साथ ले जाएगी, फिर दिलकश के पास क्या बचेगा? अशफाक भाई, अशफाक साहब, ये देखिए मेरे हाथ जोड़े हुए, मुझे माफ कर दें। मौलवी साहब ये क्या कर रहे हैं आप क्यों माफी मांग रहे हैं मुझसे?
अशफाक साहब, खुदा जानता है कि मैंने अपनी औलाद को कभी किसी का हक खा जाने का सबक नहीं दिया। उसके बावजूद मेरी बेटी से कोताही हुई। अब ये माफी नहीं, इल्तिजा है आपसे कि आप उसे बद्दुआ न दीजिएगा। अजीब कश्मकश में डाल दिया है आपने मौलवी साहब। बेटी जुल्म करती है और बाप मजलूम से कहता है कि बद्दुआ न दो। अशफाक साहब, वो लाख ना खलफ सही, लेकिन मेरी इकलौती औलाद है और मैं इस बुढ़ापे में कोई दुख सह नहीं सकता उसका। ठीक है मौलवी साहब, सामने अल्लाह का दरबार है, मामला उसके सुपुर्द कर देते हैं, फिर जो वो फैसला करे मानना पड़ेगा। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। ठीक फरमा रहे हैं आप, और इसी देर में जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अशफाक साहब, ये देखें, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अगर मुझसे आपका दिल दुखा है या मुझसे कोई कोताही हुई है तो आप माफ कर दीजिएगा मुझे। कैसी हो? दिलकश, वो उसने कुछ खाया नहीं है, भूखी है, उसके लिए थोड़ा खाना निकाल दोगी? मुझे तो लग रहा है आपने भी कुछ नहीं खाया। आपके लिए भी खाना लगा दूं? तंज कर रही हो? नहीं, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? खाना गर्म करके लाती हूँ। थैंक यू। वो अम्मा बाबा ने खा लिया? हाँ, खा लिया उन्होंने। अब वो लोग आराम कर रहे हैं। बैठो। तुमने खाना खाया? नहीं खाया। इंतजार कर रही थी ना मेरा। दिलकश, तुम्हें कितनी बार खाना खा लिया करो, क्यों भूखी रहती हो? समर, वो मैं चलो कोई नहीं, खाना आ गया है, हम खा लेते। पहला निवाला मैं खुद ही खा लूं, दूसरा तुम्हें खिलाऊं। असल में मुझे बहुत भूख लग रही है। समर, समर अंदर आओ। मैं उसे दे देता हूँ खाना, पे देता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ समर। मेरा भी कुछ हक है तुम पर। थोड़ा सा खाना मेरे साथ भी खा लेते। लो,
खाना खा लो। आखिर ज़ियारत करके। हाँ, किस तरह बात कर रही? क्यों? कुछ गलत कहा मैंने? जब भी घर आते हो पहले उसके पास जाने की जरूरत क्यों महसूस होती है तुम्हें हमेशा? मायरा, मैं तुम्हारी वजह से ही रुका था वहां पे। तुमने कुछ खाया नहीं, सोचा भूख लग रही होगी, तो दिलकश से खाना गर्म करवाया तुम्हारे लिए। इस दिलकश का तो अल्लाह पूछे, इतनी क्या जादू कर रखा है तुम पे? जादू करनी कहेगी। नहीं खाना मुझे, खाना उसके हाथ का बना हुआ। मायरा, चिल्लाओ मत मुझ पे। तुम्हें क्या पता तकलीफ होती है मुझे तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुन के। इस घर में एक एक लम्हा मेरे लिए गुजारना में मुश्किल होता जा रहा है। यार क्यों रो रही? दिलकश तुम्हारी दोस्त भी तो है ना, दोस्त मान के ही उसको बर्दाश्त कर लो। दोस्त? कैसी दोस्त समझ? आज हमें एक होते हुए भी एक नहीं है, और उसकी वजह कौन है? कोई और नहीं से दिलकश है। तुम देख लेना, वो हमें ऐसे अलग करवा कर ही खुश होगी। हम हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे। क्या कर रही हो नजमा? खुदा का खौफ करो, दूसरी तरफ तुम्हारी बहू और बेटा है। आप तो चुप कर जाए, मुझे सुनने तो दे, बातें क्या चल रही हैं। मुझे लगता है रोती को छोड़ के आए। खुदा खारत करे ऐसी मोहब्बत को जो सुकून से जीने ही नहीं देती। अब समर को ही देख लीजिए, कहने को तो उससे दिलकश से कोई रग़बत नहीं है, लेकिन नाश्ता दिलकश के हाथ का ही चाहिए। क्या हो गया? बीवी है उसकी। क्या हो गया? बीवी है सिर्फ खाना देने के लिए, नाश्ता देने के लिए, और वो महारानी शहजादियों की तरह बैठी हुई है, बेड से पांव तक नहीं उतारती। अब देख लीजिएगा कल सुबह मैं क्या हाल करूंगी इसका। क्या करेंगी आप? पूरे घर की सफाई ना करवाई ना तो मेरा नाम भी नजमा तबस्सुम नहीं है। वो कभी ऐसा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उसके अच्छे भी करेंगे। क्या हम उसकी असलियत नहीं जानते? अपने घर में तो मासियों की तरह सारा दिन सफाइयां करती थी, बर्तन धोती थी, और यहाँ नवाबजादी शहजादी बन के बैठी हुई, सब करेगी काम। अच्छा जाओ सोचो, और याद रहे कि तुम्हारी की गई कोई भी हिमाकत इस घर का सुकून बर्बाद कर देगी। ये बात याद रहे। जी हजूर, ये बात मुझे याद रहेगी। अब सुकून से आप सो जाइए। शब्बा खैर। दिलकश, ये घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है क्या? मायरा का सिर्फ इस घर की बहू बनने का शौक। जाओ उसे बुला कर लाओ, हम उसके मुलाजिम नहीं लगे, बल्कि मैं खुद करती हूँ उससे बात। समझती क्या अपने आप को? अम्मी, अम्मी, अम्मी बात तो सुनिए। मायरा, मायरा बाहर निकलो। मायरा, सुना नहीं तुमने? दरवाजा खोलो। चलो आओ बाहर। क्या वो सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है, तुम जाओ आराम करो, चलो शॉप। दिलकश, तुम बीच में मत बोलो। सुना तुमने? देखो, अगर इस घर की बहू हो तो इस घर के कायदे कानून भी तुम्हें सीखना पड़ेगा। जो कमरे में बंद नहीं बैठ सकती हो, किचन में जाओ, सबके लिए नाश्ता बनाओ, और आज से तुम यही करोगे। चलो। समर आ जाए, मैं बात करके बताती हूँ। समर आ जाए? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं माँ हूं समर की, याद है ना तुम? जो मैं कहूंगी इस घर में वही होगा। अगर समर ने तुम्हें कह भी दिया है कि तुम घर के काम नहीं करोगी तो ये कभी नहीं होगा। इस घर में मेरी मानी जाती है। चलो किचन में, और आज से सबके लिए नाश्ता तुम बनाओगी, किचन संभालोगी। चलो, बहुत कर लिया आराम। हाथ क्यों छोड़ो? तुम जाओ किचन। मायरा, मायरा, अम्मी इसकी तबीयत खराब हो रही है। मायरा, चलो अम्मी चले, इसको अंदर लेके चले। मायरा, मायरा, लिटाओ लिटाओ लिटाओ। अम्मी पानी ले आए जल्दी से। हाँ, मैं लाती हूँ पानी।
मायरा, मायरा, मायरा क्या हुआ है तुम्हें? मायरा होश करो। अम्मी, मायरा, क्या हुआ मायरा को? घबराने की कोई बात नहीं है, बस जरा कमजोरी की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। डॉक्टर साहिबा बहुत समझाया इसे, पर ये अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती। कल रात को भी खाना नहीं खाया, इसीलिए ये। लेकिन अब ऐसा होना नहीं चाहिए। अब इनकी ग़िज़ा का प्रॉपर ख्याल रखिएगा। ये इनका 2nd मंथ है। जी माशाअल्लाह। के जाऊं? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, कोई जूस ही पिला दे मुझे। मैं डॉक्टर साहिबा को छोड़ के आया तक सफाई में छोड़ के। हाँ बेटा, मेरी बहू ने जूस पीना है, अभी पिलाते हैं। दिलकश, मायरा के लिए जल्दी से जूस बना कर लाओ। और हाँ, मेरी बहू मुझे पोता देने वाली है, इसका खास ख्याल रखना है तुमने। अब अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं दादी बनूंगी। मेरे घर में पोता होगा, उसकी खेलने की आवाजें होंगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। जीती रहो मायरा, तुमने इतनी बड़ी खुशी दी मुझे। मैं उनको फोन करके अभी बताती हूँ कि वो दादा बनने वाले हैं, बहुत खुश होंगे। हमारी तो दिली मुरादें पूरी हो गई। अस्सलाम वालेकुम अलीम साहब, आज तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दादा बनने वाले हैं आप। बहुत बहुत मुबारक है तुम्हें। तुम्हें भी मुबारक हो दिलकश। तुम खुश हो ना? क्यों? आपको लग नहीं रहा कि मैं खुश नहीं? शायद। शायद नहीं, यकीनन बहुत खुशी है मुझे। हाँ, सुन के थोड़ा धचका लगा था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे सामने मुझे ज्यादा खुशी होनी चाहिए या शर्मिंदगी। कैसी बातें कर रहे हो? तो अल्लाह की मर्जी है, वो जिसे चाहे दे। आपका कोई कसूर नहीं, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। तो अल्लाह के काम है, अल्लाह की मर्जी में खुश रहना सीखे। तुम देखना, अब ना माहिरा की तबीयत भी जल्दी ठीक हो जाएगी और भी सब अच्छा होगा। दिलकश, अच्छा, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? समर का? हाँ, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, कुछ जवाब भी देंगे या इसी तरह पहेलियां बुझवाएंगे? सब खैरियत है? हाँ, सब खैरियत है।
अरे वो सबा बेगम, वो माहिरा मां बनने वाली है। मैं सदके में वारी। अरे इतनी बड़ी खुशी की खबर आप इस तरह सुना रहे? आपको कोई खुशी नहीं हुई नाना बनने की? सबा कल अशफाक साहब मिले थे मुझे मस्जिद के बाहर, और मैंने हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी। और आज देखो अल्लाह ने हमारी झोली खुशियों से भर दी। ये करम नहीं तो और क्या है। जी मैं मिठाई लेकर आता हूँ, फिर माहिरा की तरफ चलते हैं। ठीक है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार, तूने हमारी सुन ली। जी समर साहब, कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? अरे नहीं सर, खिदमत क्या, बस एक काम था छोटा सा, अगर हो सके तो। जी जी कहिए। सर वो एक्चुअली माय वाइफ इज एक्सपेक्टिंग। ओ, मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया। तो मैं कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से वो मेडिकल लोन अप्लाई करना चाहता था फॉर द एक्सपेंसेस। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी आपका केस फाइल कर देता हूँ। समर अलीम, सन ऑफ अलीमुद्दीन, और वाइफ का नाम आपकी है दिलकश। माहिरा सर, माहिरा। पर हमारे रिकॉर्ड्स में तो आपने दिलकश लिखवाया हुआ है। जी वो भी ठीक है सर, बट एक्चुअली माहिरा इज माय सेकंड वाइफ। अच्छा, देखिए समर साहब, हमारी कंपनी में 2 बीवियों का मेडिकल मिलना मुश्किल है। सर पर पहली के लिए तो कुछ अप्लाई किया नहीं मैंने, तो आप फेवर कर सकते हैं सर। दिलकश का नाम हटा के माहिरा का नाम अगर आप ऐड कर देंगे तो फिर शायद लोन मिल जाए। सुने, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मैं चाह रही हूँ कि हम मायरा की गोद भराई की रस्म कर लें। जहाँ तक मेरे इल्म में है नजमा, गोद भराई की रस्म 7 महीने के बाद नहीं होती है, अभी तो काफ़ी टाइम बाकी है। ले भला, ये कौन सी किताब में लिखा है कि गोद भराई की रस्म 7वें महीने की जाती है? हमारी खुशी है, जब दिल चाहे हम कर लें। वो तो ठीक है, लेकिन ये बात अगर नॉर्मल हालात में होती तो किसी हद तक मानी जा सकती थी। नॉर्मल हालात? कहना क्या चाह रहे हैं आप? देखो निश्मा, इस घर में 2 बहुएं हैं, एक ही शख्स की 2 बीवियां। समर की दूसरी शादी जिन हालात में हुई है उस हिसाब से अगर मायरा की ये नाज नखरे उठाए जा रहे हैं तो ये दिलकश के साथ नाइंसाफी होगी। तुम खुद सोचो, दुनिया वाले क्या कहेंगे? मैं माहिरा के नाज नखरे नहीं उठा रही, मैं अपने होने वाले पोते की माँ के नाज नखरे उठा रही, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसकी सेहत अच्छी होगी तो इस दुनिया में मेरा पोता भी सेहतमंद आएगा। क्या इस घर की पहली खुशी दिलकश के लिए मैं भूल जाऊं? ये नाइंसाफी नहीं है? मेरा ये मकसद नहीं है नजमा। आपके कहने का जो भी मकसद हो और लोग जो भी कहे, जो भी सोचे, मैं गोद भराई की रस्म करूंगी और करके रहूंगी। आपको किसी चीज की जरूरत है अब्बू? जिस घर में तुम जैसी बेटी हो उस घर में और किसी चीज की क्या जरूरत बेटा?
नज़मा ने जो कुछ तुम्हारे बारे में कहा, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अरे नहीं अबू, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? समर की औलाद अम्मी की कमजोरी है। इस खुशी के लिए अम्मी ने बहुत लंबा इंतजार किया है। अम्मी का बदला रवैया उनका कसूर नहीं, उनकी मजबूरी है। कसूर तो तुम्हारा भी नहीं बेटा, लेकिन सब कुछ चुपचाप सह रही हो ना तुम। शायद किस्मत में यही लिखा है अबू। नहीं बेटा, किस्मत इंसान खुद बनाता है। समर तुम्हारे नसीब में था ना, वो तुम्हें मिल गया। वो तुम्हारा हो जाए, ये फैसला किसी और ने नहीं, तुमने खुद करना है। उस पर अपना हक जताया करो, समझी तुम? जीती रहो। अरे 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 लेटी रहो। वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है, तो ख्याल रखो अपना। इतनी भी नहीं, तुम हो ना ख्याल रखने के लिए मेरा। मतलब ये कि मैं ठीक हूँ, मुझे इतनी केयर की जरूरत नहीं है। पर मुझे तो जरूरत है ना, एक बेटे की। अच्छा, और अगर बेटी हो गई तो तू भी ठीक है? मतलब बेटी की ख्वाहिश नहीं है? ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई भी हो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों दिल कहता है कि बेटा होगा। अगर तुम्हारा दिल कहता तो शायद बेटा ही हो। वैसे थैंक यू, तुमने मुझे जिंदगी की दूसरी बड़ी खुशी दी है। पहले किसने दी है? पहले भी तुम नहीं दी थी, मुझसे मोहब्बत करके। फिर सही। तुम खुश हो ना? बहुत। इतना खुश तो मैं कभी था ही नहीं। चलो तुम रेस्ट करो, मैं चेंज करके आता हूं। किस कदर कमज़ोर हो गई है मेरी बच्ची। नजमा बहन, आप इसका अच्छी तरह से ख्याल रखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। सबा बहन, आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम सब बहुत ख्याल रखते हैं इसका। बल्कि यूँ समझिए, दिलकश को मैंने इस घर में इसीलिए रखा हुआ है कि वो हर वक्त इसका ख्याल रखे, इसकी खिदमत करे। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप मायरा के लिए अलग से कोई नौकरानी रखें जो इसका ख्याल रखे? मेरा मतलब है, दामाद जी तो अच्छा कमा लेते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब शाम में समर आता है तो मैं करती हूँ उससे बात। वैसे घर के हर काम के लिए नौकरानी तो है। देखिए, आप मेरी बात का कोई गलत मतलब ना लीजिएगा। बस वो बात यह है कि दिलकश मायरा की सौतन है ना, तो कभी भी कुछ भी कर सकती है। भाई, उसका रिश्ता ऐसा है, जलन तो होती है ना। जी, लेकिन दिलकश ऐसी नहीं है, दिल की बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। देखिए, सौतन का रिश्ता ऐसा ही होता है। जबकि घर में पहली बार पोता आने वाला हो तो एहतियात तो ज़रूरी है। आपके मुंह में घी शक्कर। अल्लाह ने चाहा तो मैं पोते की दादी ही बनूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह देखिएगा आप। बस इसका ख्याल रखिएगा बहुत, क्योंकि अब मेरी जगह आप हैं। आप मुतमिन रहिए, आपसे ज़्यादा प्यार करूंगी इससे, आपसे ज़्यादा ख्याल रखूंगी मैं इसका। अभी मैंने फ्रूट के लिए भी भेजा है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अब ये आपकी नहीं, मेरी बेटी है, पोता दे रही है मुझे।
क्यों नहीं रखूंगी इसका ख्याल में। आज मायरा, सूप लाई हूँ तुम्हारे लिए। कुछ और चाहिए होगा तो मुझे बता देना। समझती क्या अपने आप को? हाँ, क्यों कर रही हो ढोंक? बनती तो ऐसे जैसे सारे जमाने का जुल्म तुम पर ही हुआ है। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूं मैं। ये तुम्हारी मासूमियत की एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी। क्या समझती थी मेरी मोहब्बत का बंटवारा कर लोगी और ये जंग जीत जाओगी? बर्बाद कर दूंगी तुम्हें मैं, कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मेरे शौहर को मुझसे छीन के क्या समझ रही थी? जवाब दो। समर ने निकाह किया है मुझसे। बीवी हूं मैं, उसकी पहली बीवी और इस घर की पहली बहू भी। और ये जो तुम्हारी खिदमत कर रही हूं ना मैं, किसी के दबाव में आकर नहीं कर रही। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। दोस्त हूं मैं तुम्हारी, पर इतनी इंसानियत है मुझ में कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। क्या क्या कहा तुमने? दोस्त? दिलकश, अगर दोस्त तुम जैसा हो ना तो उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। और अगर दोस्त होती तो दोस्त रहती, सौतन ना बनती।